जरा सोचिए, हर सुबह आप उठें और आपके पास जीने की एक वजह हो। एक ऐसी वजह जो आपको सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि खुशी खुशी बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। हम सब ऐसी ही एक पर्पसफुल लाइफ चाहते हैं और इसका जवाब शायद जापान की एक सदियों पुरानी फिलॉसफी में छपा है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग न सिर्फ सबसे लंबा जीते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं, बहुत खुश। और नहीं, इसका राज सिर्फ उनके खाने पीने में नहीं है। तो फिर क्या है वो सीक्रेट जो उन्हें 100 साल से भी ज्यादा जीने में मदद करता है? और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये खास तरह की जिंदगी जीने का नतीजा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कोई मुश्किल डाइट प्लान या एक्सरसाइज रूटीन नहीं है। ये है एक गहरी जापानी फिलॉसफी जिसे कहते हैं इकिगाई। तो आखिर ये इकिगाई है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, आपकी रीजन फॉर बीइंग। वो एक चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है। जापानी मानते हैं कि हम सबके अंदर एक इकिगाई होती है, बस उसे खोजने की देर है। और ये सिर्फ कोई फील गुड आइडिया नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। रिसर्च ये बताती है कि जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद होता है ना, तो हमारा शरीर भी बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। ये हमारे शरीर में सूजन पैदा करने वाले जीन्स को कम करता है और यहाँ तक कि सेल्यूलर लेवल पर हमारी एजिंग को भी धीमा कर देता है। मतलब एक मजबूत मकसद आपको सच में अंदर से जवान रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अपनी इकिगाई को खोजें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। चलिए उसे समझते हैं। तो अपनी इकिगाई को खोजने का सफर शुरू होता है इन 4 आसान सवालों से। आपको खुद से पूछना है, पहला, वो क्या है जो करना आपको बेहद पसंद है? दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, मतलब आपकी स्किल्स क्या हैं? तीसरा, ऐसा क्या काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? और चौथा, दुनिया को आपसे क्या चाहिए, मतलब आप दुनिया की कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं? जब आप इन 4 सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो वो आपस में जुड़कर 4 बहुत जरूरी चीजें बनाते हैं। देखिए, जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, ये मिलकर बनता है आपका पैशन यानी जुनून। जिसमें आप अच्छे हैं और जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं, ये बनता है आपका प्रोफेशन यानी पेशा। और इसी तरह वोकेशन और मिशन भी बनते हैं। और इकिगाई वो सेंटर पॉइंट है जहां ये चारों सर्कल, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, एक दूसरे से मिलते हैं। जब कोई इन चारों को एक साथ पा लेता है तो उसे अपनी इकिगाई मिल जाती है, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से बैलेंस्ड और संतुष्ट हो। अगर आपको एक मीनिंगफुल लाइफ का ये फ्रेमवर्क काम का लग रहा है और आप ऐसे ही और पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया विश्लेषण मिस न करें। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, क्योंकि इकिगाई सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये उन आदतों के बारे में है जो जापान के सबसे ज्यादा जीने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। जापान में लोग मानते हैं कि लंबी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का सबसे बड़ा इलाज एक मकसद, एक पर्पस। जब जिंदगी में कोई बड़ी वजह होती है ना, तो छोटी छोटी परेशानियां अपने आप ही छोटी लगने लगती हैं। उनकी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही फेमस नियम है हारा हाची बू। ये ओकिनावा का एक सदियों पुराना सिद्धांत है जो कहता है, कभी भी पेट भरकर मत खाओ, हमेशा इतना खाओ कि पेट सिर्फ 80% भर जाए। इससे होता यह है कि हमारे पाचन तंत्र पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता और शरीर की एनर्जी बचती है। और उनका खाना भी कमाल का होता है, ज्यादातर सब्जियां और अनाज। जरा सोचिए, ओकिनावा के लोग हर दिन औसतन 18, जी हाँ 18 अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के सारे रंग होते हैं, मांस मछली बहुत कम। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, लोग एक उम्र के बाद नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन काम करना कभी बंद नहीं करते। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, चाहे वो गार्डनिंग हो, कोई आर्ट हो या बस अपनी कम्युनिटी की मदद करना। उनकी लंबी उम्र का एक और बड़ा राज है हमेशा एक्टिव रहना। और उनकी आदतें बहुत सिंपल हैं। ज्यादा देर एक जगह पर बैठे मत रहो, रोज कम से कम 20-21 मिनट चलो, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लो, लोगों से मिलो जुलो। यही छोटी छोटी आदतें शरीर को फिट रखती हैं।
आज की दुनिया में जहां हम सब एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं, वहीं वो लोग एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं। इससे वे फ्लो की स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां आप काम में इतना खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता और काम भी बेस्ट होता है। तो आखिर में चलिए जापानी बुजुर्गों से मिले कुछ सबसे कीमती सबक को समझते हैं। ये वो ज्ञान है जो उन्होंने अपनी लंबी जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है। ये बातें बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत गहरी हैं। पहला, चिंता मत करो, दिल को खुला रखो और मुस्कुराओ। दूसरा, अच्छी आदतें बनाओ, शरीर और मन का ख्याल रखो। तीसरा, दोस्ती को हर दिन सींचो। चौथा, भागदौड़ भरी जिंदगी मत जियो, आराम से धीरे धीरे काम करो। और पांचवा, हमेशा पॉजिटिव रहो। हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन शानदार होगा। तो इन सारी बातों को हम इकिगाई के इन 10 नियमों में समेट सकते हैं। ये नियम एक गाइड की तरह हैं जो हमें एक मकसद से भरी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। एक्टिव रहो, धीरे चलो, पेट कम भरो, अच्छे दोस्त बनाओ, मुस्कुराओ, प्रकृति से जुड़ो, शुक्रगुजार रहो, आज में जियो और अपनी इकिगाई को फॉलो करो। और अब आखिर में ये सवाल हर किसी के लिए है, आपकी इकिगाई क्या है? आपके होने की, आपके जीने की वजह क्या है? हो सकता है इसका जवाब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये सफ़र ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। और याद रखिए, जवाब कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छिपा है।